हेलो दोस्तों, ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 करेंगे। जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो हमारे टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड जो हमारे पुराने पार्ट्स हैं उनको ज़रूर एक बार देख लें, और उन पार्ट्स में हमने जितने भी सवाल किए थे उनको एक बार ज़रूर करके देख लें। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड। भाई औसत चाल क्या होती है? तो आपकी एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस फोन में टोटल टाइम। ये आपकी औसत चाल बराबर होती है कि कुल दूरी फोन में कुल दिया गया समय, ये होती है। मतलब जैसे कोई ए से बी तक गया और बी से सी तक गया, तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? ए बी प्लस बी सी। और यहाँ से लेके यहाँ तक उसे जो टाइम लगा वो इसका हो गया टोटल टाइम। तो इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं तो वो हमारा आ जाता है एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। ठीक है। इसके अलावा आपको बहुत सारी बुक्स में और भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे इसके फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स के फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन आपको उन पे जाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल से इसको 10 से 15 सेकंड के अंदर इन सवालों को क्रैक कर सकते हैं। आप फॉर्मूलों पर ना जाओ तो ज़्यादा ही अच्छा है। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। अब हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। आप 10 से 15 सेकंड लें, इस सवाल की लैंग्वेज को समझें, उसको क्रैक करने की कोशिश करें। ओके, देखो अब सवाल को, आपको लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं सवाल को हम कैसे क्रैक करेंगे। इसमें दिया गया है आपको कि ए से कोई ऑब्जेक्ट में आदमी चलना स्टार्ट करता है, की स्पीड है 20, और बी से वो फिर 20 तक जाता है, फिर बी से वापस चलता है कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड से। एक तरीका तो ये है कि आप इसकी टोटल डिस्टेंस निकाल लें फॉर्मूले में पुट करके, अपने स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से, उस वाले फॉर्मूले से। लेकिन उसके आसान तरीका है, आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। और इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 2। इसको इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3। तो ये रेशो होता है आपका स्पीड का। ए और बी के बीच में स्पीड का रेशो, ये जो आता है ये आता है आपका टाइम का। ठीक है, ये कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा एवरेज वाले चैप्टर में, जब हम एवरेज करेंगे। फिलहाल आप याद रखो ये होता है आपका टाइम का। तो उसने टोटल टाइम कितना दे आ गया? 5। बी प्लस 2 5 आ गया। इसे लेके बी के बीच की क्या है ये दूरी। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा? 120। तो बस आपकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 120 डिवाइडेड बाई 5, 4 किलोमीटर पर आवर आ गई। देखो आसान था ना। आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक तरीके से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम अपने अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये हमारा अगला सवाल है। आप सवाल को समझो और आपसे 10 से 15 सेकंड आप ले सकते हैं। ओके। देखो इस सवाल में क्या दिया गया है, इसको हमें कैसे क्रैक करना है। ये भाई कोई ए से चलना स्टार्ट करता है कितने की स्पीड से? की स्पीड से। फिर बी पे पहुंच जाता है, फिर बी से वापस चलता है कितने की स्पीड से? 30 की स्पीड पे। ए पे पहुंच जाता है, फिर ए से वो दोबारा चलना चलना शुरू करता है बी तक कितने की स्पीड से? 40 की स्पीड से। तो ये आपका पूरा है। तो भाई आपके पास क्या आ गया? ए पोजीशन आ गई, पोजीशन आ गई, और ए पोजीशन दोबारा आ गई। तो ए से 20, बी से 30, ए से दोबारा 40। तो इनका सबका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। यार ये आ गया, इनको डिवाइड करके ये आपका एलसीएम है। तो टोटल मैंने बताया ये स्पीड का रेशो है, ये टाइम का रेशो है। टोटल टाइम कितना आ गया आपका? 13। और टोटल टाइम इसको कितना लगा? 120। ठीक है। तो बस अब आपको करना क्या है, आपकी एवरेज स्पीड निकालनी थी। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी कि ए से बी, फिर बी से ए से बी।
तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 120 इंटू 3। टोटल टाइम कितना है, ये आ गया आपकी एवरेज स्पीड। अब हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और ये हमारा अगला सवाल है। ओ हाँ सॉरी दोस्तों, मैं इसका हिंदी का टाइप करना भूल गया। तो ये हमारा अगला सवाल है, मैं आपको समझा दूंगा, इसमें आप 10 से 15 सेकंड लें और इसकी लैंग्वेज को क्रैक करने की कोशिश करें। ओके, देखो इसमें सवाल में दिया गया था, तो आप ध्यान से सुनना, इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है कि भाई एक कोई कोई ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, ए से बी तक जाता है, फिर बी से सी तक जाता है, फिर सी से डी, डी से ए, इस तरह वो एक स्क्वायर बनाता है जिसकी साइड उसको आपको 100 दी गई है। और जब वो ए से बी जाता है तो कितने की स्पीड से जाता है, 10 की स्पीड से। बी से सी जाता है 20 की स्पीड से। और सी से डी जाता है 30 की स्पीड से। और डी से सॉरी डी से डी जाता है 30 की स्पीड से। और डी से ए जाता है वो 40 की स्पीड से। तो ये आपको दिया गया है। ऐसे सवालों को जब भी ऐसा सवाल आए और आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो जो ये आपको इन्होंने स्क्वायर की साइड दी है, इसको मत लेना। अगर आप इसको लोगे तो आप फ्रैक्शन में फंस जाओगे और आप वहाँ कैलकुलेशन करते रह जाओगे और आपका सवाल नहीं आएगा। उससे अच्छा है ऐसे सवालों को करने के लिए, तो भाई आपको एवरेज क्या क्या दी गई है, आपको एवरेज दी गई है 10, 20, 30 और 40। इन सब का एलसीएम ले लो। तो इन सब का एलसीएम कितना आ गया, 120। तो आप क्या करो, ये जो जितनी भी साइड्स हैं इनको मान लो 120। तो ये 120 आ गई, ये 120 आ गई, ये 120 आ गई, ये 120। ठीक है। और ये कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड करेंगे तो भाई डिवाइड करेंगे 12, ये आ गया आपका 6, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 3। ये स्पीड का रेशो, ये टाइम का रेशो। तो टोटल टाइम कितना आ गया आपका, इनको ऐड कर लेंगे 25। और टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, एक साइड है आपकी 120, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका 120 इंटू 4। बस एवरेज स्पीड क्या आ गई आपकी, एवरेज स्पीड आ गई आपकी आपकी एवरेज स्पीड आ गई आपकी 120 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25। ये आ जाएगा आपका 26/5 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। देखो आसान था। अगर आप इसको 100 से करते तो ये डिवाइड करने में फिर ऐड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई, तो इसलिए हमने एक नंबर एज्यूम कर लिया, कोई ऐसा नंबर जो इन सब का मल्टीपल हो। तो एवरेज स्पीड पे बस यही सवाल पूछे जाते हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई ऐसा सवाल मिलता है जिसको आप करते हो और आपसे वो नहीं होता है, तो मुझसे वो पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट्स में वो आप सवाल डाल देना और मैं उनके ऊपर एक वीडियोस बना के यहाँ अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो और आप मेरा समझाया वो समझ में आया हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और आप चाहें तो मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।